नो फिकर के कार्यक्रम जनता की भी तो सुनो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आए हैं पथरिया तहसील के ग्राम देवरान में। यहाँ के किसान भाइयों से, बंधुओं से जानेंगे कि इनकी फसल किस प्रकार की है, यहाँ फसल की क्या स्थिति है और ये शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आपने कौन सी फसल लगाई थी? सोयाबीन। सोयाबीन की फसल की क्या स्थिति वर्तमान समय? सर देखिए, इसमें किसी में एक फलिया, किसी में दो और किसी में एक भी नहीं है, फरा नहीं है सोयाबीन जी। तो ऐसी स्थिति है फसल की, तो क्या भविष्य में समझते हैं आप ऐसी फसल का? ऐसे में तो गांठ से ही लाखों, हम 10 क्विंटल सोयाबीन बोए हैं जिसमें हमारा 1 लाख का नुकसान है। 10 आगे क्या करेंगे फसल का? कटवाएंगे, हार्वेस्टर चलवाएंगे, इस खेत तो साफ करना ही है जी। हाँ। तो इसमें कोई मुनाफा हो सकता है आपको? नहीं, उसमें कोई आशा नहीं है। कोई आशा नहीं है? नहीं। तो शासन प्रशासन से क्या मांग है आपकी? अब शासन जो दे दे वो सही है। तो इसके लिए कुछ आप लोगों के यहाँ इसकी जांच वगैरह हुई है, सर्वे वगैरह? अभी नहीं हुई। अभी नहीं हुई? अभी नहीं हुई। आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कौन सी फसल लगाई? सोयाबीन। सोयाबीन क्या स्थिति है वर्तमान समय में? स्थिति खराब है, ऊपर ही दिख रही जी। इसमें तो गांठ की लागत जाएगी, जेब से लग जाएंगी। जेब से लगेंगे तो फसल से कोई उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं। आपके यहाँ फसल कौन सी आपने लगाई? सोयाबीन। सोयाबीन। तो सोयाबीन लगाई थी, तो क्या स्थिति वर्तमान समय में? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। दादाजी, आपने कौन सी फसल लगाई? दोनों थी, सोयाबीन था, उड़दा थे, लेकिन किसी में बीज तक की आशा नहीं है। नहीं है। तो शासन प्रशासन से क्या उम्मीद है? अब ये है, जो मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो कर्ज लेना ही पड़ेंगे। कर्ज लेना पड़ेगा? कर्ज लेना ही पड़ेगा, किसी न किसी से मिल जाए। तो शासन प्रशासन या फिर जो प्रदेश के मुखिया हैं शिवराज सिंह जी, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? वो तुरंत राशि भिजवा दें, डायरेक्ट सीधे किसानों की खाते, किसानों के खाते में मुआवजा। डायरेक्ट बोनी के काम पड़ बोनी के काम पड़ जाए। नहीं, लोगों की बोनी हो नहीं पाएंगी, कुछ लोगों की बोनी नहीं हो पाएगी। तो आपने सीधा जो प्रदेश के मुखिया हैं शिवराज सिंह जी से आपकी मांग है कि किसानों के खाते में मुआवजा की राशि मिले, सीधी मुआवजे में ट्रांसफर तत्काल की जाए, ताकि फसल के बोने के काम आ बीज सके, खाद के काम आ सके। बीज खाद के काम आ सके। तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ के किसानों ने स्पष्ट किया देवरान के कि खाते में पैसा आना चाहिए किसान को, क्योंकि बिचौलियों के पास ना पहुँचे, जिससे कि पैसा पहुँचने में देरी होती है। इसलिए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी से अनुरोध है कि जल्द से जल्द मुआवजे की राशि दी जाए और शासन निर्धारित करे, किसानों को सीधा पहुँचे, सीधा के खातों में आए, किसानों के पास डायरेक्ट पहुंचे, ना कि बीच में बिचौलियों तक जाए। हम आए हैं पथरिया तहसील के देवरान ग्राम में। यहाँ पर जनता से बात करते हैं यहाँ की स्थिति के विषय में। यहाँ पर युवा वर्ग भी है, शिक्षित वर्ग भी है और बुजुर्ग लोग भी हैं। इनसे जानेंगे कि यहाँ की फसल की स्थिति क्या है। भैया, आपसे जानना चाहेंगे आपके यहाँ कौन सी फसल लगाई गई थी? जी, हमारे यहाँ मुख्य तौर पे सोयाबीन है, उड़द है, मूंग है, अरहर है। ये फसल प्रमुख रूप से पैदा की जाती है। तो कौन सी फसल अभी माने स्थिति कैसी है उनकी? अभी तो स्थिति जो उड़द है, मूंग है, सोयाबीन की है, वो 100% खराब हो चुकी है। 100% ही खराब। पहले क्या है, कम वर्षा हुई और उसके बाद अति वर्षा के कारण सोयाबीन में पीला मैजिक लगाया। इस कारण इसमें फली नहीं उतरी और जो छोटा मोटा दाना है तो अति वर्षा के कारण वो भी सड़ चुकी है। तो फसल 100% नुकसान है, कुछ आशा नहीं है। कोई आशा नहीं जी। है। तो यहाँ पे कुछ सर्वे वगैरह हुआ है? जी, सर्वे शासन के निर्देशानुसार अभी कलेक्टर साहब ने निर्देश दिया था। तो अभी कल परसों नायक तहसीलदार मैडम पथरिया और पटवारी हल्का नंबर ये आए थे, तो वहाँ ने उन्होंने देखा, जबकि क्या है शासन निर्देशानुसार कह रहा कि मात्र 5% नुकसान है, मगर हकीकत तो ये है कि खुद स्वयं प्रशासन मुखिया भी खेत में जाकर देखे तो 100% नुकसान है। तो आपका क्या कहना है प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी के विषय में? क्या कहना चाहेंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे? प्रदेश से मुखिया से तो मैं ये कहता है कि राजनीति तो अलग चीज़ है, मगर किसान के हित में जो लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो बिल्कुल निष्पक्ष लड़िए। जैसे पहले कांग्रेस शासन थी तो उस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह खुद विरोध करते थे कि सोयाबीन में नुकसान हुआ है, प्रति हेक्टेयर का 40,000 रुपये प्रति मुआवजा दिया जाए। तो पहले तो कमलनाथ थे, तो राजनीति तौर का नहीं, अब तो वे स्वयं हैं मुख्यमंत्री। तो आज फिर क्यों नहीं आते और क्यों नहीं किसान के हित में बोलते कि हम 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया जाएगा? ना सर्वे किया जाए ना कुछ, मगर कुछ नहीं, किसान के साथ और आम जन युवाओं के साथ सिर्फ दिखावा किया जाता है। सिर्फ दिखावा किया जाता है। कुर्सी की लड़ाई चल रही, वो कहते हैं कि मैं सत्ता में बैठ जाऊं, वो कहते हैं मैं सत्ता में। आम जनता देश की है, जो गरीब है, युवा वर्ग है, बुजुर्ग है, किसान है, वो मर रहा है।
किसानों के हित में कोई काम कोई नहीं। कदम नहीं, ना केंद्र सरकार उठा रही है ना राज्य सरकार उठा रही है। दादा आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ के बुजुर्ग हैं, यहाँ पे फसल की क्या स्थिति है? फसल की स्थिति तो आप देख ही रहे हो, सबके हाथ में ले रखे है। एक कोई फलिया इसके अंदर नहीं है। कल मैडम भी आई थी, पटवारी भी आए थे, देख गए हैं, लेकिन क्या करूँ, क्या करें, कोई स्थिति नहीं है लाभ। कोई लाभ तो आगे की फसल कैसे उगाएंगे आप? नहीं। आगे की फसल के लिए भगवान भरोसे है कि अब देखो इतना ज़्यादा कचरा खड़ा खेत के अंदर, कैसे कटेंगे, हार्वेस्टर चलेंगे, क्या चलेंगे, क्या समस्या है। तो प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? शासन यही कह रहे हैं जो मैंने आपने वायदे किए हैं उसके साथ पैसे तो हम लोगों को चले। वादे किए हैं वो पैसा चाहिए, मुआवजा चाहिए मतलब। भैया आपसे जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र की फसल की क्या स्थिति है? सर नष्ट हो चुकी है सर, 90-100% नष्ट है सर। तो जो सर्वे हो रहा है इसमें क्या बता रहे हैं? सर अधिकारी लोग तो बता रहे हैं 5 या 10% नुकसान, बाकी है तो 90-100% नुकसान। कौन अधिकारी बता रहे हैं सर? कल कोई मैडम करके आई थी यहाँ पर। हाँ मैडम आई थी तो हाँ। उनका कहना है कि ये 5% हाँ है। हाँ तो ये फसल के बारे में कह रहे हैं कि सिर्फ 5% नुकसान है। तो आपका क्या मांग है, आपकी क्या मांग है प्रदेश के मुखिया से, प्रशासन से, क्या कहना है? कांग्रेस की सरकार थी सर तो बोल रहे थे कि 1 हेक्टेयर में 40,000 रुपया का मुआवजा दिया जाए, जी मगर अब तो खुद शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं जी तो वो क्या निर्णय ले रहे हैं अब? जी। तो अभी इसके बारे में आप लोगों की मांग है कि आप लोगों को उचित मुआवजा मिले जी सर। और खातों में मिले। जी सर। मैं सर आगे की फसल को कोई मतलब नहीं कर रहा, जब फसल ही नहीं तो क्या खेती करेंगे आगे? तो क्या आप लोग सभी जितने लोग यहाँ पे हैं सभी इस बात से संतुष्ट हैं कि मुआवजा मिलना चाहिए? जी मुआवजा मिलना चाहिए, बिल्कुल निश्चित। आप लोग सभी माने चाहते हैं कि मुआवजा होना चाहिए? क्या उसमें कुछ है ही नहीं, तो नहीं तो आगे की फसल हम लोग कैसे बह पाएंगे? क्या आप लोग 5% के सर्वे से संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है संतुष्ट। वो ये तो जी सरकार को खुद आना चाहिए, मंत्री को आना चाहिए, शिवराज को आना चाहिए। देखिए देख लीजिए आप क्या है, 5% कुछ है ही नहीं उसमें। तो आप देख सकते हैं ये है फसल की तस्वीर। आप देख के कह सकते हैं कि क्या ये 5% का नुकसान है? जनता किसान भाइयों के खेतों में आप जाके देखिए, शिवराज सिंह जी अपने राजनीतिक फंडारों से निकलकर आप कहते हैं आप किसान पुत्र हैं, तो किसानों के बीच आइए और किसानों की फसल देखिए। फसल देखकर आप कह सकते हैं कि ये 5% का नुकसान है। अगर आप कहते हैं 5% का नुकसान है तो किसान ये पूछना चाहेंगे कि आप किस प्रकार के किसान हैं। आपकी फसल की क्या स्थिति वर्तमान समय? फसल जो है चाहे सोयाबीन हो, चाहे उड़दा हो, चाहे जिस प्रकार जितनी भी खरीफ की फसल है इस समय पूरी नष्ट है। और ना 5% ना 10%, ये तो 60% जो है खराब हो चुकी है। 100% और सभी किसान 100% किसान परेशान हैं। इसलिए एक तरफ से जितने भी किसान हैं सबको सहारे की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है। अब ये जो है हम तो आशा नहीं करते हैं कि मुख्यमंत्री से जो है किसानों को सहायता मिल पाएगी, क्योंकि जो सत्ता के खातिर विधायकों को खरीद करके सत्ता में काबिज हो सकते हैं जो, तो उनको किसानों की कोई चिंता नहीं। पहले गोली मारी उन्हें किसानों को, अब तो कह रहे थे किसान से मांग कर रहे थे, किसान परेशान, किसान हैरान है कांग्रेस के सरकार में। तुमने 15 साल शासन किया और ये 18 महीना 15 महीना में हलाकान कर दिया जो किसान है। अब वास्तव में हलाकान है और परेशान है इस समय। प्रत्येक किसान को मदद की ज़रूरत है, चाहे वो केंद्र सरकार देवे चाहे राज्य सरकार देवे। राज्य सरकार तो वही पेपर में पड़ा है कि 10 बार कर्जा ले लिया है, उससे तो कोई आशा की नहीं जा सकती वो क्या मदद करेगा, खुद दूसरे से कर्जा मांग रहा है। जो केंद्र सरकार से मांग करेंगे हम कि अगर वो मध्य प्रदेश के किसानों की मदद अगर चाहें करना तो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से चाहते हैं कि किसानों को राहत पहुँचे। और बहुत राहत की, किसान ही नहीं मजदूर लॉकडाउन में पहले नोटबंदी, फिर ये क्या बोलते हैं इसको, ये लग गया लाखबंदी। इसमें जो है सिवा हैरानी और परेशानी के किसान के अलावा, किसान जो कि एक ईमानदार व्यक्ति होता है जिसका धन हमेशा बाहर रहता है खेत में, फिर वहीं जो उसकी वो होती है थ्रेसिंग, जितना भी धन है उसका बाहर होता है और वही सबसे जो है सबको खाने पीने को देता है, आनंद आता है। उसके लिए वास्तव में मजदूर और किसान दोनों को जो है समय राहत की ज़रूरत है और आपके माध्यम से हम आशा रखते हैं। चाचा जी ने जिस प्रकार बताया कि अन्नदाता किसान के लिए सरकार से, राज्य सरकार, केंद्र सरकार से पैकेज की ज़रूरत है, उनको मुआवजे की ज़रूरत है और उन्हें रक्षा की ज़रूरत है। अब अगर शासन प्रशासन चाहता है
कि किसान भाई कर्जे में ना डूबे, उनकी स्थिति यस की तस रहे, उनकी सुधार हो सके, तो कृपया उनको मुआवजा दिया जाए और उनके अकाउंट में डायरेक्ट उनको मुआवजा दिया जाए, बीच में बिचौलियों को ये पैसा ना पहुंचे।